Hello my dear viewers, welcome to Freedoms app. The app is very much available on Play Store, so go fast and download it. The link is given in the description below, so stay tuned and please download it as soon as possible. इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Welcome back dear students to our new class of real numbers, that is your lecture second. So in this class we are going to study your rational and irrational numbers. आपके जो rational numbers थे जो हमने देखे पिछले ही क्लास में कि हम वो लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में. p by q के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं और q की वैल्यू जो नॉन जीरो वैल्यू होती है that is your q. q is not equals to 0 and it has to be written by p by q लिखना है आपको. ठीक है, इतना आपको पता है रैशनल नंबर्स के बारे में जो आप p by q के फॉर्म में लिखते हो. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर इरैशनल नंबर्स. इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं. दे आर टर्मिनेटिंग एज वेल एज, ये आपका फर्स्ट टाइप, और उसमें ही आपका डेफिनेशन में हमने एक और एक कैटेगरी दी थी, नॉन टर्मिनेटिंग दिया था, पर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और टर्मिनेटिंग. ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, तो ये दो चीजें हमने देखे. सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टर्मिनेटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? जैसे कि हमारा अभी एग्जाम्पल हो गया 4/5. सो योर डेसिमल विल बी in this form. Okay, so the answer will be 0.8. right? Next, अभी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है. जैसे आपने ले लिया 3/11 ले लो आप. Suppose we have some example here of recurring number. Suppose we have 56/37. We have 56/37. उसका आंसर आएगा आपको रिकरिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दैट इज 1.513 आपका आंसर होगा. 1.513 रिकरिंग, यानी 513 जो है वो रिपीट होगा, या 513 इज गोइंग टू गेट रिपीटेड, यानी रिकर हो रहा है वो नंबर, बार बार आपको वो नंबर देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. इन सारे चीज़ों के बाद हमने ये मेथड देखा था कि अगर आपको दिया है कोई, जैसे वो नंबर ले लिया मैंने 1.513 रिकरिंग, दिस नंबर आई टुक. ओके, आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन p by q रेशियो. इन p by q, अगर वो एक आपका रियल नंबर है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी कि रैशनल नंबर है, और हमें उसे p by q फॉर्म लिख सकते हैं हम. तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें देखना होगा कि हमें डेसिमल शिफ्ट करना होगा नंबर के बाद. वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल आफ्टर दिस नंबर, सो इट विल बी 1513.0. ये हो जाएगा आपका नंबर. इसके बाद 0 मतलब कि वही आएगा यहाँ पे, रिकरिंग है इसलिए 513 0 नहीं आएगा, डेसिमल आपने आगे ले लिया. इन शॉर्ट आपको पता है कि ये इंक्रीज होने वाला है, रिकर होने वाला है, बट आपने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो ये नंबर आपको मिला. यानी कि यहाँ पे अगर आपने इसे x लिया था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100x, क्योंकि इसको अगर आप 100 से 1000 कीजिए, आप 1000, अगर आप 1.513 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो एंड दिस इज योर x, सो इट इज 1000 into x. ये हो जाएगा. शिफ्ट कर दो आप 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल शिफ्ट करना है, दैट इज 1513, दैट इज 513, क्योंकि रिकरिंग इज 513 नॉट 1513. ठीक है, ये आपका रिकरिंग होगा इस तरीके से. ठीक, सो दिस इज योर 1000 into x, तो ये हो गया आपका 1000x. ठीक है, माइनस x किया आपने, 1000x माइनस x किया तो क्या मिलेगा आपको, ये आपका 1000x का वैल्यू है, यानी कि 1513.513 माइनस x से आपका ये पहला नंबर, दैट इज x से आपका 1.513, ये रिकरिंग. ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये होगा 3 - 1 2, ये 1, ये 5 1, क्या हो जाएगा ये
3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1 में से 1, 5 का 5 और 1 ये, तो ये क्या बच जाएगा आपका, इट विल बी 999x, ये आपका 999x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1512, 0.200 हो गया कैंसिल, तो आपका x हो जाएगा 1512 डिवाइड बाय 999, ये आपको डेसिमल p/q के फॉर्म में आपने इसे फॉर्म कर दिया। ओके, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये आपका x की वैल्यू आपको मिल गई इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 2.1। हमें इसे मेथड से 2.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ओके, सो राइट डाउन योर प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। ओके, चलिए फर्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। जो हमने अभी अभी देखा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग टाइप के आपको क्वेश्चन उसमें से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि आपको दिए हैं 5 क्वेश्चंस, आपको उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा वो आपको करना है। अंडरस्टूड? द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, यू हैव टू डिफरेंशिएट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, आंसर बस आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप वो लिख सकते हो। तो फर्स्ट इज योर 13/5। फर्स्ट इज 13/5। अब इसे सॉल्व कीजिए। आप कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए ऐसे सॉल्व कीजिए, आप, आपको इजी जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे ना आपको इजी जाएगा। ठीक है, ये फटाक से आप कर लीजिए रफ में। आप ऐसे भी कर सकते हो रफ में, साइड में। ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये 13 जो है ये यहाँ पर आएगा अंदर। ठीक है, 13/5 आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ 13 5 के टेबल में आते हैं क्या? नहीं, उससे कम वैल्यू कौन सी होती है? 10। सो 5 2s are 10। जो 5 के टेबल में आनी चाहिए कम वैल्यू, दैट इज 10। 5 2s are 10। तो ये 3 - 0 is 3, 1 - 0 is 0। तो हम वो नहीं लिखेंगे, यानी कि 3 है। 0 3 मीन्स 3 है वैल्यू। 3 जाता है क्या 5 के टेबल में? नहीं, यहाँ पॉइंट दे दो, यहाँ 0 कर लो। 30 जाएगा क्या 5 के टेबल में? यस। 5 6 are 30। आपका रिमाइंडर आपको मिलना चाहिए 0, तो दैट इज योर फ्रैक्शन 2.6। ओके, 5 2s are 10, 3 will be carried, 0 if you take by putting the decimal it will be 5 6 are 30। ऐसे करना है आपको। तो ये क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग हो गया ना ये। I'll write here terminating। नेक्स्ट 2/11। कैसे करेंगे? अभी फिर से कीजिए सॉल्व। डिनोमिनेटर लीजिए यहाँ पर और अंदर डालिए 2 को। ऐसे भी याद कर सकते हो, तो राजा जो होता है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो रिलेट। राजा जो होता है वो कभी भी ऊपर के दर्जे पर होता है, दैट इज योर न्यूमरेटर, और राजा को ही हम इस महल में रख सकते हैं। ऐसे आप दिमाग में रखिए आपके, ये आपका राजा है, योर किंग is always on the top and he has to be given special treatment, so he is inside this special treatment in that manner। आप देखो, ठीक है, जिनको याद नहीं है वो आप ऐसे कीजिए। 11 आ गया, 2 आ गया आपका। 2 11 के टेबल में है क्या? नहीं, तो 0 कर दो, डायरेक्ट 0 कर दो। 11 into 0 is 0, यानी कि 2 फिर से बचा यहाँ पर। अभी यहाँ पे पॉइंट दीजिए, ये हो जाएगा 20। अभी 20 है क्या 11 के टेबल पे? नहीं है, उससे